बैकुंठ चौदस की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। उसके पास एक गाय की बछड़ी थी जिसका नाम उर्नी कपूरनी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया माई पुष्कर नहाने जाने लगी तो उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि बहन, मेरी बछड़ी उर्नी कपूरनी को रोज चारा डाल देना और पानी के कुंडे में पानी भर कर रख देना। मैं कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने जा रही हूँ। पड़ोसन ने बुढ़िया से कहा कि ठीक है, आप पुष्कर जाकर कार्तिक स्नान कर लो, उर्नी कपूरनी को मैं संभाल लूँगी। अब पड़ोसन रोज बछड़ी को चारा डालती और उसके कुंडे में पानी भर देती। एक दिन पड़ोसन ने पानी से कुंडा तो भर दिया लेकिन चारा डालना भूल गई। भूख से व्याकुल होकर उर्नी कपूरनी पानी के कुंड में गिरकर मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस थी। उर्नी कपूरनी का चारा न मिलने से उसका उस दिन उपवास हो गया और पानी के कुंडे में गिरने से उसका कार्तिक मास की बैकुंठ चौदस का स्नान हो गया, जिसके कारण उर्नी कपूरनी को बैकुंठ का वास मिला। एक महीने के बाद बुढ़िया माई वापस गांव में लौटी और उसने पड़ोसन से पूछा कि मेरी उर्नी कपूरनी कहाँ है। पड़ोसन ने कहा कि वो तो बैकुंठ चौदस के दिन पानी के कुंड में गिरकर मर गई। बुढ़िया ने कहा कि उसका कार्तिक मास की बैकुंठ चौदस का स्नान हो गया। उस बैकुंठ चौदस के स्नान के पुण्य से उर्नी कपूरनी को अगले जन्म में राजा की पुत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए बैकुंठ चौदस का स्नान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक का पूरा स्नान न हो सके तो कार्तिक मास की बैकुंठ चौदस का स्नान और व्रत अवश्य करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों पंडितों में दान पुण्य करें। हे कार्तिक के राधा दामोदर जी, जैसे आपने उर्नी कपूरनी को सदगति दी वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को।